ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 163वीं कक्षा है। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष को लेकर के हमने विचार किया है। तीसरा नियम है तप। तप के विषय में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं तपो द्वंद्व सहनम। तप किसको कहते हैं? तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। हाँ, मैंने कल आप लोगों को कहा था आपको संतोष के बारे में कोई प्रश्न हो तो कल करना। तो यदि किसी के पास प्रश्न हो तो कर सकते हैं संतोष के विषय में। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। अनुपादित्सा अर्थ क्या है? उपादित्सा का मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। और अनुपादित्सा का मतलब है न चाहना, अधिक की आशा करना। आशा रखता है ना व्यक्ति। जैसे दान लेने के लिए कोई ब्राह्मण किसी यजमान के पास जाता है, दान मांगता है, तो वो ये आशा रखता है कि मेरे को इतना मिले, और वो नहीं मिले तो अधिक मिलने की आशा रखना, अधिक इच्छा रखना। उपलब्ध साधनों से अधिक की चाह रखने को उपादित्सा कहते हैं, और उसका निषेध है अनुपादित्सा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। और कोई? तो आइए तप के संदर्भ में कह रहे हैं तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। तो द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व, जोड़े को द्वंद्व कहते हैं, जिसमें दो चीजें होनी चाहिए, उसका नाम है द्वंद्व। तो द्वंद्वम च, तो स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं द्वंद्व किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिगित्सा पिपासे। जिगित्सा कहते हैं भूख को, भूख को जिगित्सा कहते हैं, और पिपासा कहते हैं प्यास को, प्यास। तो भूख और प्यास, तो भूख को भी सहन करना है और प्यास को भी सहन करना है। अगला उदाहरण दिया है शीतोष्णे। शीत सर्दी को सहन करना है और उष्ण गर्मी को भी सहन करना है। स्थानासने, स्थान और आसन। स्थान का मतलब है खड़ा होना। कई बार खड़ा रहना पड़ता है व्यक्ति को, तो खड़े रहने में भी सहन करना है। और आसन कहते हैं बैठने को, बैठने में भी सहन करना है। तो खड़ा होना और बैठना, इनको भी सहन करना होता है। काष्ठ मौन आकार मौने च। अलग अलग मौन होते हैं। उन अलग अलग मौनों में दो मौन यहां पर बताया है, काष्ठ मौन और आकार मौन। ये कुछ द्वंद्व यहां पर दिखाया। ऐसे बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, ये उदाहरण मात्र है। जैसे मान अपमान है, सम्मान को भी सहन करना और अपमान को भी सहन करना। कोई आपसे राग कर रहा है तो उसको भी सहन करना है, कोई आपसे द्वेष कर रहा है उसको भी सहन करना है। राग करे तो भी सहन करो, द्वेष करे तो भी सहन करो। अब सामने वाले के पास ये योग्यता नहीं है, उसको बोला देखो आप राग मत करो, तो भी वो राग करने लगता है। जैसे माँ होती है,
तो माँ जो है राग बहुत करती है, अब उसको रोकने पर भी वो रुकती नहीं है। तो अब माँ राग कर रही है बेटे से, तो उसको सहन करे, प्रतिक्रिया ना करे। अब कोई द्वेष करता है तो उसको भी सहन करे। तो राग को भी सहन करना, द्वेष को भी सहन करना, सम्मान को भी सहन करना, अपमान को भी सहन करना, तो ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हो सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला द्वंद्व दिया है जिगित्सा और पिपासा, भूख और प्यास। ये जो भूख और प्यास को जो सहन किया जाता है, किस संदर्भ में ये सहन करना होता है? हाँ जी, आप में से कोई व्यापार करते होंगे, व्यापार में जाते हैं तो भूख लग रही होती है, लेकिन व्यापार में डीलिंग चल रही है तो सहन करता है व्यक्ति। क्यों जी? जो भी आप में से व्यापार करने वाले होंगे, हाँ, चलो दूसरा उदाहरण देता हूं, क्योंकि ऐसा कोई ध्यान नहीं दे रही मेरे बात को। तो मान लीजिए डॉक्टर है जो प्राइवेट डिस्पेंसरी चलाता हो, कोई भी डॉक्टर, पेशेंट आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है और समय हो गया खाने का, भूख को सहन करता है डॉक्टर, प्यास भी लग रही है तो भी सहन करता है डॉक्टर। ऐसे व्यापारी भी करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो क्या है, इसको तप कहेंगे? तो सहन तो हो रहा है, भूख को भी सहन करता है, प्यास को भी सहन करता है। अच्छा, मैं और दूसरा उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, किसान है, खेत में काम करता है व्यक्ति, भूख लग रही है तो भी काम करता जा रहा है, प्यास लग रही है तो भी काम करता जा रहा है। तो आप अलग अलग व्यक्तियों को देख सकते हैं। सहन कौन नहीं करता? हर व्यक्ति करता। मां नहीं करती सहन, घर का काम करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही। अरे किसी नौकर को बुलाओ, करा, नहीं मैं अपने आप करूंगी, क्या बात है, पैसे लगते हैं इसमें, क्यों पैसे दे, मैं अपने आप कर, काम करती जा रही है। भूख का समय आया, भूख जाए कहीं पर, सहन कर रही है, प्यास लग रही है, सहन कर। कौन सहन नहीं करता है? सब सहन करते हैं। तो क्या ये तप कहलाएगा? ये आप पर प्रश्न है। हाँ जी, राज सुनेजा जी बताइए, तप कहलाएगा ये? हाँ बोलिए। मैं, हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से ये तप नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें उसका अपना बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट अगर वो नौकरी कर रहा है, मान लो कैश की सीट पे बैठा हुआ है और कस्टमर आते जा रहे हैं, वो कर रहा है, तो उससे उसको सैलरी मिल रही है, तो ये उसका कर्तव्य, ये कर्तव्य कहलाएगा। मतलब कर्तव्य तप नहीं कहलाता। अच्छा, प्रश्न ये है कि ये तप कहलाएगा नहीं कहलाएगा? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, मैं किसान आदमी और मैंने कृषि में तप किया है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जो मेरा उद्देश्य होता है कार्य करने का, उस कार्य को जब तक हम कर नहीं लेते हैं तब तक हम भूख और प्यास दोनों को ही सहन करते हैं जी। तो ये मेरा प्रश्न अलग है और आप कुछ और बता रहे हैं। आपने क्या किया है ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मैं इसे तप कहता हूं जी। अच्छा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कौन सा उद्देश्य? कौन सा उद्देश्य? यहाँ तो मैं अटक गया। हाँ, उद्देश्य वो हमारा और था और यहाँ उद्देश्य तो बदल गया जी। मैं क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, उद्देश्य हमारा कुछ और होना चाहिए जी। अच्छा, आप में से और कौन बता सकते हैं इसको तप कहलाएगा, तप कहलाएगा या नहीं? सागर जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इससे अविद्या का क्षय नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा और ना ही ये कार्येश्वर प्राप्ति में साधक बनेगा, तो ये तप नहीं है। अच्छा,
मान लीजिएगा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, सांसारिक व्यक्ति है और नौकरी करता है, तो नौकरी में सरकारी नौकरी करता है मान लीजिएगा, और वहाँ नियम है बीच में आप उठ के नहीं जा सकते हैं, और वो बीच में उठ करके नहीं जा रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है और अपने कर्तव्य को निभा रहा है, तो उसको तब कहलाएगा नहीं कहलाएगा? इस श्रेणी में तो कर्तव्य पालन तप ही कहलाएगा स्वामी जी। अच्छा, तो तप कहलाएगा, तो उसके तप के पीछे कारण कौन बता सकते हैं? रूप जी, ये तप है, इसके पीछे ये कारण है। अब पर स्वामी जी जैसे वो नौकरी कर रहा है तो वो अपने आजीविका अर्जन के लिए जो उद्देश्य है उसका, उसके लिए वो तप कर रहा है, मतलब उसका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, बस अपने और अपने परिवार के आजीविका अर्जन के लिए वो तप कर रहा है। मतलब वो तप है ही नहीं है? नहीं, तप है स्वामी जी, तप है वो उससे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही फिर? जी हाँ स्वामी जी, वो अपने उद्देश्य के, अपनी स्वयं के आजीविका अर्जन के लिए वो कर रहा है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है स्वामी जी। नहीं कर रहा है, अर्थात ईश्वर ये कहता है कि परिवार का पालन पोषण नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए स्वामी जी, परंतु वो केवल परिवार का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक उद्देश्य है व्यक्ति का, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। दोनों उद्देश्यों को साथ लेके चलना ही तप कहलाएगा। नहीं, एक में दोनों को साथ लेके चलना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब नौकरी कर रहा है तो नौकरी करेगा, परिवार का पालन पोषण तो उस नौकरी से ही होगा ना। जी जी स्वामी जी, नौकरी तो नहीं करेगा, वो भी तप है स्वामी जी। मतलब तप के क्षेत्र में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है स्वामी जी। क्यों? वो कारण बताना है। कारण स्वामी जी यही है कि ये परिवार का पालन पोषण करना भी शास्त्रों में गृहस्थ के कर्तव्य में आता है स्वामी जी। अच्छा जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, जब तक हम मन से विचलित ना हो तो ये तप ही कहलाएगा स्वामी जी? नहीं, देखिए, मन से विचलित न होना, अधार्मिक व्यक्ति भी मन से विचलित न होता हुआ बहुत ढंग से चोरी कर रहा है बिना विचलित होते हुए, और बखूबी से मन पर नियंत्रण करके ताला खोल रहा है, अथवा जो भी आज आधुनिक ढंग से जो भी होता है उसको ओपन कर रहा है और चोरी कर रहा है विचलित ना होते हुए, तो भी उसको तप कहलाएंगे। मतलब समता बनी रहेगी, अगर चोरी कर रहा है तो उसमें समता नहीं रहेगी स्वामी जी, ऐसा गलत काम होगा तो ऐसा समता नहीं बनेगी उसकी। हाँ, ऐसा मेरा विचार। हाँ, ये सब कारण आ रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण नहीं आ रहा है मैं जो चाहता हूं। अनिल जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी हर वो कार्य जो मेरे अविद्या निश्रेष को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य कर्तव्य मेरे तप होंगे। अच्छा, अनिल जी दो है इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आप बोल दिए, शर्मा जी बोलिएगा, दोबारा बोलिए। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था जो अविद्या और निश्रेष को प्राप्त करने के लिए किए गए सारे कर्तव्य मेरे तप हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अनिल नंदा जी। स्वामी जी धैर्य का तप है। क्या चाहिए? धैर्य का तप। धैर्य आपका पीछे से इको साउंड आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, धैर्य का तप है स्वामी जी। धैर्य का तप? जी, धैर्य का तप कुछ अलग बात आ गई है। धैर्य अलग है, तप अलग है। हाँ जी, भीमसेन जी। स्वामी जी उसके पीछे कारण है सहन करना। नहीं, तप का अर्थ ही सहन करना हुआ है जी। तो वो तप का मतलब है सहन करना है, तो वो उस सहन के पीछे कारण बताना है। वेद प्रिया जी। स्वामी जी तप उसको माना जाएगा जिसमें हमारे क्लेश क्षीण हो रहे हों। जो सांसारिक हम कर रहे हैं, अगर क्लेश क्षीण नहीं हो रहे हैं तो तप में नहीं आएगा। अच्छा, लवनीश जी।
नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, विद्यापूर्ण और न्याय पूर्वक जब हम दुखों को सहन करेंगे वो तप में आए। अच्छा, कल्पना जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी। तप नहीं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो तप में नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, क्योंकि वो स्वयं के मतलब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना, जो भी कार्य कर रहे हैं स्वयं के स्वार्थ के लिए, क्योंकि उसके पीछे सुख मिलता है उनको जी। और ईश्वर प्राप्ति कार्य नहीं होता, इसीलिए। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मुझे लगता है कि दोनों परिस्थिति हो सकती हैं। कि जैसे अगर हम अपने कार्यालय में जाते हैं और तप करते हैं, अगर हमारा ईश्वर प्रणिधान है मन में, जैसे हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, कहीं ना कहीं गृहस्थ का पालन करते समय भी हम अपनी आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन मन में प्रयोजन का हिसाब से तप होगा। मतलब हमारे कार्यालय में कार्य भी तप हो सकता है यदि प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति है तो। लेकिन अगर ईश्वर प्राप्ति प्रयोजन नहीं है तो वो तप नहीं कहलाएगा। जी। वीरेंद्र जी। स्वामी जी, वह व्यक्ति जो जिस किसी भी आश्रम में है, नियमतः अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जो द्वंद्व सहन करता है, वह तप की श्रेणी में 100% आएगा। ममता जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, धर्म की अनुष्ठान करते हुए आने वाले जो भी द्वंद्व है उसको माने सहन करना तब है, और इसके पीछे हमारा मानसिक शांति व्याहत होना नहीं चाहिए, प्रसन्नता रहना चाहिए। जी, मैंने अनेक बार बोला था कि तप वही कहलाता है जिसके पीछे धर्म हो, जो ममता जी ने बताया। कुछ लोगों ने बताया है, कर्तव्य बताया, मन की शांति भी बताया, विचलन ना होना बताया। ये सब एक ही उत्तर में आ जाएगा, धर्म। जहाँ धर्म होगा वहाँ शांति भी होगी, वहाँ मन का अविचलन रहेगा, वहाँ प्रसन्नता रहेगी, वहाँ सब कुछ रहेंगे धर्म में। अगर धर्म है और वह प्रसन्नता नहीं है तो समझ लेना वो धर्म नहीं है, अधर्म को धर्म मान रखा है, ये मान लीजिएगा। धर्म धर्म ही होता है, धर्म में कोई मिलावट नहीं है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। धर्म, कर्तव्य को भी धर्म कहेंगे, मन की शांति को भी धर्म कहेंगे, मन की प्रसन्नता को भी धर्म कहेंगे, अविचलन को भी धर्म कहेंगे। ये सब धर्म के परिणाम हैं जो आप लोगों ने बोला है। धर्म व्यापक है, और जो आपने जो कारण कुछ लोगों ने अच्छे कारण बताए हैं वो सब धर्म के परिणाम हैं, धर्म का प्रभाव है। तो मुख्य कारण है धर्म। तो जो भी तप, वही तप कहलाएगा जिसके पीछे धर्म हो। अगर धर्म नहीं है तो वो तप नहीं कहलाएगा। आप कितना ही भूख को सहन करो, कितना ही प्यास को सहन करो, कितना ही आप अपमान को सहन करो। नेता लोगों को देखिए कितना अपमान को सहन करते हैं, पर वह धर्म अगर है तो वो भी तप कहलाएगा। लेकिन धर्म नहीं दिखता है तो वो तप नहीं है। तो जहां सहन हो रहा है वहां कोई ना कोई स्वार्थ दिखता है, वह धर्म नहीं होता है। किसी न किसी स्वार्थ को ध्यान में रख करके व्यक्ति बहुत कुछ सहन करते हैं, उनको तप नहीं कहा जाता है। यह तप वो कहलाता है इसके पीछे धर्म होना चाहिए। वो धर्म क्या है? अहिंसा होनी चाहिए। वो धर्म क्या है? वो सत्य होना चाहिए। वो धर्म क्या है? वो अस्तेय होना चाहिए। वो धर्म क्या है? वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। वो धर्म क्या है? वो अपरिग्रह होना चाहिए। यही तो धर्म है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो महर्षि वेदव्यास ने बताया ना कि अहिंसा के पीछे 9 जो कारण हैं, यम के 4 विभाग और नियम के 5 विभाग, ये सब अहिंसा की पूर्ति के लिए है। और अहिंसा परमो धर्म कहा है, अहिंसा को परम धर्म कहा है, सत्य को भी धर्म कहा है, ब्रह्मचर्य को भी धर्म कहा है। तो ये यम और नियम ये सब धर्म ही है। धर्म एक व्यापक शब्द है, ये धर्म के विभाग हैं। तो तप वही कहलाएगा जिस तप के पीछे धर्म
कारण बने। और जहाँ धर्म कारण नहीं बनता, वो कोई भी कारण, कोई पैसा कारण हो सकता है, कोई स्वार्थ कारण हो सकता है, कोई रिलेशनशिप कारण हो सकता है, कोई कारण हो सकता, वह बहुत सहन किया जाता है, बहुत सहन करते लोग। उसमें कोई ना कोई कारण बनता है दूसरा, वह धर्म कारण नहीं बनता है। उसको तप बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप में से कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जिसमें ईश्वर की प्राप्ति ना हो, जिसमें अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति ना हो, वो भी बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि धर्म से तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। अभ्युदय भी धर्म से मिलेगा और निःश्रेयस भी धर्म से मिलेगा। इसलिए ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मैंने एक श्लोक भी आप लोगों को पहले कभी बोला था कि वो सारे काम किए हैं जो दूसरे लोग करते हैं। साधु ने भी किया है और व्यापारियों ने भी किया है। साधु भी घर छोड़ता है, व्यापारी भी घर छोड़ता है। साधु भी भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को सहन करता, व्यापारी भी सहन करता है। रात दिन साधु जो है ईश्वर का ध्यान करता है और रात दिन व्यापारी पैसा का ध्यान करता है। लेकिन परिणाम में जो है साधु को ईश्वर मिल जाता है और व्यापारी को ईश्वर कभी नहीं मिलता। भर्तृहरि का श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। मैं याद आएगा तो जरूर आपके सामने सुनाऊंगा। क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम, ऐसा एक श्लोक है, बहुत अच्छा। पूरा नहीं आ रहा है, बताऊंगा मैं अवश्य आगे। तो ये तप जो है, भूख और प्यास को सहन करना तप, लेकिन भूख को कहां सहन करना? धर्म के लिए। प्यास को कहां सहन करना? धर्म के लिए। जहां धर्म हो रहा है वहां भूख को भी सहन करना पड़ता है, प्यास को भी सहन करना पड़ता है। जहां धर्म की रक्षा हो रही है, जहां धर्म को स्थापित किया जा रहा है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं। वैयक्तिक धर्म भी हो सकता है, सामाजिक धर्म भी हो सकता है, वैश्विक धर्म भी हो सकता है। तो धर्म की जहां रक्षा हो, धर्म की जहां स्थापना हो, धर्म जहां बिगड़े नहीं, वहां भूख हो, प्यास हो, सहन करना है। मेरा धर्म है कि मेरे को ईश्वर की उपासना करनी है। उपासना करते करते बैठा हूं, उपासना करता जा रहा हूं, लेकिन कुछ उपासना हो चुकी है, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा भी हो गया, और आगे ध्यान करना है मेरे को। मैंने संकल्प किया कि मेरे को इतने देर तक ध्यान करना है और ध्यान करता जा रहा हूं। आगे चल करके भूख लगने लगी, ऐसा तो नहीं कर सकता उठ जाऊं और पहले थोड़ा खा पी लूंगा, फिर उसके बाद बैठ के फिर ध्यान करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। वो सहन करना पड़ेगा, भूख को, प्यास को भी सहन करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को, ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। मैंने वचन लिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक गिलास उठा करके पानी पीने लग जाऊं आपके सामने। करने वाले करते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा पी लूंगा पानी बीच में, तो आप सब मेरे को देखेंगे। एक ही घंटा तो पढ़ाना है, 1 घंटे के लिए सहन करना है मेरे को। इतना ही अगर ऐसा है तो पहले से पी के आता ना, पानी पी करके बैठता, और पानी पी करके बैठा तो 1 घंटे तक मेरे को पानी नहीं पीना है। अगर पीऊंगा तो कोई तप नहीं है। फिर नहीं, 1 घंटे के बीच में आधा घंटे में मुंह सूख रहा हो, तो मुंह सूख रहा है इसका मतलब पानी की कमी है, और पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो ये तो मेरा दोष है। उसकी पूर्ति मेरे को पहले करनी चाहिए। क्लास तो क्लास होती, कक्षा तो कक्षा होती है। विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते बीच में उठ करके पानी पीने जा रहा है, क्लास चल रहा है, कक्षा हो रही है, विद्यार्थी पानी पीता जा रहा है या कुछ खाता जा रहा है, तो तब कहां होगा फिर? न विद्यार्थी कर सकता है, ना अध्यापक कर सकता है।
सामान्य ज्ञान भी रखना चाहिए विद्यार्थी को भी और अध्यापक को भी कि ये सब पहले करके आना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो तप कहाँ होगा फिर? नहीं जी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार बोलना पड़ता है तो बीच में ब्रेक लो ना, ब्रेक लीजिएगा। पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, रेस्टरूम जाने के लिए ब्रेक लीजिएगा ना, सबको ब्रेक दो। ऐसा क्या हुआ कि इतना लगातार बोलते जाना है, शरीर को हानि भी दे देना है? ऐसा नहीं कर सकते। अगर लगातार करना है तो फिर वहां पर पहले से तैयार करो, हमको 4 घंटे बोलना है तो इतना पानी पी लो जिससे कि वो स्थिति ना आए। तो ये सब ध्यान रखना होता। तपस्या का मतलब ये है कि भूख और प्यास को सहन करना। किसके लिए? धर्म के लिए। अगर मेरे को ज्यादा बोलना है तो वो धर्म पूर्वक बोलना है या अधर्म पूर्वक बोलना है, ये भी डिसाइड करना होगा मेरे। मेरा सामर्थ्य लगातार 4 घंटे बोलने का नहीं है, फिर भी मैं जबरन 4 घंटे लगातार बोलूंगा, गला बैठ जाएगा तो यह अधर्म हो जाएगा मेरे लिए। किसी को खुश रखने के लिए, किसी के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता। सिद्धांत ये कहता है धर्म पूर्वक हमको कार्य करना है। और तपस्या में ये भी बात कही है, पीछे आपने पढ़ा है इस साधन पाद में, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ऐसा ही है ना। तो क्रिया योग में ये स्पष्ट किया है, तपस्या करो, ऐसी तपस्या करो जिसमें अबाधमानम कहा है वहां पर। मतलब शरीर को दुख देना है लेकिन एक सीमा तक देना है। इतना दुख नहीं देना है जिससे कि शरीर जो है ऐसा हो जाए जो शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधक बन जाए। वहां आगाह किया है, आपने पढ़ा था ना पहले पाद, दूसरे पाद का प्रारंभ सूत्र, पहला सूत्र निकालिएगा। पहले पाद में कहा है तपसा तच्चा चित्त प्रसादनम, ऐसा तप करो जिससे चित्त प्रसन्न रहे। मतलब तप करना, सहन करना है, भूख को भी प्यास को भी सहन करना है, सर्दी को भी और गर्मी को भी सहन करना है, लेकिन चित्त प्रसन्न रखते हुए सहन करना है। उस सहन करने में अगर मन अप्रसन्न हो रहा है तो फिर वो तप व्यर्थ है। चित्त प्रसादनम। फिर कहा अबाधमानम। अबाधमानम मतलब शरीर को दुख देने वाला तप नहीं होना चाहिए। मतलब इतना दुख तो तपस्या से दुख तो होता है, लेकिन इतना दुख नहीं होना चाहिए जिससे कि लक्ष्य में वो बाधक बन जाए। तो चित्त को प्रसन्न भी रखना है और बाधा रहित मन को बनाना है, बाधा रहित शरीर को बनाना है। इतनी बाधा नहीं देनी चाहिए जिससे कि लक्ष्य में हानि हो जाए, लक्ष्य अवरुद्ध हो जाए। यूं तो तपस्या में तो दुख होगा, लेकिन दुख को सहन करने का सामर्थ्य होता है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग सामर्थ्य होता है। उस सामर्थ्य से अति कर लेगा तो फिर वो बाधक बन जाएगा, वो तप जो है बाधक बन जाएगा, वहीं पर अधर्म आ जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक तप करना है हमको, और धर्म में सब आ जाएगा। कितना सहन करना, कितना नहीं करना। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं पर भी नहीं कर सकते। तो ये जो तप यहां पर कहा है, जिगित्सा और पिपासा, भूख और प्यास को, धर्म को पूरा करने के लिए इनको सहन करना है। शीतोष्ण, मान लीजिएगा तपस्या कर रहा है व्यक्ति, भूख को सहन कर रहा है, उसकी एक सीमा है। किसी विशेष परिस्थिति के लिए एक दिन बिल्कुल नहीं खा सकता है, नहीं खाता है व्यक्ति, 2 दिन नहीं खाता, 3 दिन नहीं खाता, 4 दिन, 5 दिन, अनेक दिन नहीं खाता किसी विशेष परिस्थिति में।
इसको और गलत अर्थों में मत ले जाइए। विशेष परिस्थिति का मतलब है जो बहुत बड़ा साधक हो सकता है और बड़ी साधना करनी है, कुछ विशेष परिस्थिति में पहले से कुछ ऐसा प्रबंध कर लेता है व्यक्ति जहाँ पर अपने शरीर की हानि ना हो, और ऐसा सहन करता हुआ वहाँ विशेष मौन में रह करके, ऐसे अभी आगे आएगा मौन, विशेष मौन में रह करके वो ऐसी तपस्या करता हुआ भूख प्यास सब कुछ छोड़ देता है कुछ विशेष परिस्थिति तक। एक सीमा होती, वो अपने सामर्थ्य को पहचानता है, कितनी सीमा तक वो व्यक्ति ऐसा करूं और जिससे कि मेरे शरीर में कोई बाधा नहीं आएगी, उतनी सीमा तक वो तपस्या करेगा, उतनी सीमा तक वो भूख और प्यास को सहन कर सकता। उससे अधिक करेगा तो हानि हो जाएगी शरीर में। ऐसे ही गर्मी और सर्दी, सर्दी गर्मी, कई बार सर्दी लग रही होती है, मेरी ओर देखिएगा, वस्त्र पहने हुए नहीं होते, कोई गर्म वस्त्र, लेकिन ऐसा ऐसा कर रहा होता, अंदर से शरीर में जो है उसका सहन नहीं हो रहा होता है, फिर भी वो पहन नहीं रहा। लोग कहते हैं जी शॉल ओढ़ लो, कोई स्वेटर पहन लो, कोई बनियान पहन लो, कोई इनर पहन लो, कुछ ऐसा कर लो। नहीं 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 नहीं, वो मना करता रहता है, दिखाना है उसको, नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से तो बोल रहा है लेकिन शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो अति हो जाता है। उस अति से फिर उसकी हानि होती है शरीर में, पर ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हो जाएगी। शरीर में हानि का मतलब है रोगग्रस्त हो जाना, और रोग को सबसे बड़ा शत्रु माना है योग में, आपने पढ़ा है। व्याधि बाधकों में, योग को रोकने वाले बाधकों में सबसे पहला कारण बताया व्याधि। इसलिए तब भी ऐसा नहीं करना जिससे कि शरीर की हानि हो जाए, व्याधि उत्पन्न हो जाए। इसलिए कहा यहां पर गर्मी सर्दी को सहन करना, और थोड़ा भी ऐसा हो जाएगा तो व्यक्ति उसको थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकता, इतना नाजुक बन जाता है, वो भी विलासिता को ले आता है। थोड़ा सा ऐसा आ जाए, बनियान पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, पता नहीं कितना पहन लेते हैं, और दूसरों को भी पहनवाते रहते हैं, वो हटाते रहते हैं फिर भी पहनवाते रहते हैं, उसको प्रारंभ से ही बिल्कुल नाजुक बना के रखते हैं, वो भी हानिकारक है। दोनों तरफ अति कर नहीं सकते हम लोग। और दूसरी बात यह है कि अनेक जगहों पर हमें सहन करने के सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ता है, धीरे 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 सहन करना पड़ता है। मैं जैसे ड्रेस पहनता हूं, ये बिल्कुल पतले होते मेरा उत्तरी और कटी वस्त्र। भारत में इतनी सर्दी नहीं होती है, अमृतसर तक मैं जाता हूं सर्दी में, वहां कभी कभी 0 डिग्री तक होता है, तो ऐसा रहा हूं मैं वहां पर, क्योंकि सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ा करके ऐसा बना लिया। लेकिन जब माइनस में जाएगा व्यक्ति, तो फिर वहां की परिस्थिति के अनुसार देखना होगा। अभी मैं जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद जाऊंगा, मैं आपको भी बता के जाऊंगा, तो वहां देखना होगा मेरे को। वहां नहीं सहन करूंगा तो मैं स्वेटर पहन लूंगा, टोपा सब तैयार करके रखा हूं, ले जाऊंगा। तो एक सामर्थ्य है व्यक्ति का, उस सामर्थ्य से अधिक जब करेगा तो हानि हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए तो फिर हम प्रबंध करते जाएं, तो फिर शरीर नाजुक होता जाता है। एक सीमा तक सहन करने का सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाना होता है, एकदम नहीं बढ़ा सकते। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, या पहनने का हो, रहने का हो, या किसी भी प्रकार का हो, हमें अपने सामर्थ्य को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक जगह लिखा है संस्कार विधि में, तप के संदर्भ में, थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते हुए तपस्या करने की बात कही उन्होंने। मतलब थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करना होता है, थोड़ा दुख आते ही असहनशील नहीं बनना है व्यक्ति को, नहीं तो फिर आगे व्यक्ति तप कैसे कर पाएगा, क्योंकि तप का मतलब सीधा दुख ही है, तप में दुख ही होता है। थोड़ा सा दुख होते ही उससे दूर भागने लगेंगे तो फिर हमारे जीवन में तपस्या होगी नहीं।
एक और बात बता दूं मैं, जब साधन नहीं होता है ना व्यक्ति के पास में, तपस्वी बन जाता है वो, मजबूरी है उसके सामने। समझने का प्रयत्न करना, जब साधनों की कमी होती है, साधन नहीं होते हैं, तो मजबूरी होती है, वो सहन करता है। मजबूरी में सहन करना तब कहलाएगा क्योंकि मजबूरी है, लेकिन वो इतना बड़ा तप नहीं कहलाएगा। तब वो कहलाता है सामर्थ्य होते हुए भी उसका प्रयोग ना करके व्यक्ति सहन करता है। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हम सदा ऐसे ही करते रहेंगे, साधनों का प्रयोग करना है, लेकिन साधनों के गुलाम नहीं बनना है। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संपन्नता जब होती है व्यक्ति के पास, मेहनत करता है, वयम श्याम पतयो रयीणाम बोलता है और उसके अनुरूप अपने अपने ढंग से साधनों को बहुत एकत्रित करता है, तो हकदार है उन साधनों का प्रयोग करने का। करना भी चाहिए, करें, साधनों का प्रयोग करें, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनना है। अर्थात साधनों का प्रयोग करते जाए और कहीं ऐसा अवसर आ जाए जहां साधन ना रहे तो वह हाय हाय नहीं करना, आराम से रहना, साधनों में भी रहना और साधनों के ना होने पर भी रहना। वह मन को विचलित नहीं होने देना है। जैसे शेखर जी बता रहे थे ना, मन का विचलन कब होता है? जब व्यक्ति साधनों में रहता हुआ साधनों का प्रयोग करता रहता है। जब एकदम साधन हट जाए तो आदमी तिल मिलाने लगता है, हाय हाय करने लगता है। इसका मतलब मन विचलित हो गया उसका, और मन विचलित हो रहा है, इसका मतलब वो तपस्या नहीं कर रहा है। या मैं मूल बात कहूं, धर्म को छोड़ दिया है। तो इस दृष्टि से हमको यह ध्यान रखना होता है, तपस्या के पीछे धर्म जुड़ा रहना चाहिए। धर्म पूर्वक तप करना है, धर्म पूर्वक भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना। कई बार खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा रहो, स्थान का मतलब है खड़ा रहना, खड़ा रहना पड़ता है, क्या करें, और वो धर्म पूर्वक खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, हम खड़े वहां उनकी प्रतीक्षा में, खड़े रहना पड़ेगा। आसन की बात कही है शास्त्रकार ने। आसन का मतलब अब बैठा रहना है, बैठे रहना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। अब ये बैठे रहने किस संदर्भ में मैं बोलूं? ध्यान के लिए आप बैठते हैं, ध्यान के लिए आप बैठते हैं और रोज बैठते हैं। जब रोज बैठते हैं तो भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी है, सबको अच्छी बुद्धि दी है। उस बुद्धि का जब हम यूज करेंगे तो बैठना भी सीख लेंगे। लेकिन जब व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो बैठना सीखता नहीं है। जीवन भर ध्यान कर रहा है लेकिन बैठना नहीं आया, थोड़ी देर के बाद पाँव बदलने लगता है, तो बैठना सीखा नहीं है। और जब पाँव बदलने लगता, क्यों बदलने लगता? दर्द होने लगता है, दर्द होता है, दर्द होते ही सहन नहीं कर पाता और पाँव बदलता है। तो तब कैसे हुआ फिर? तो इसका मतलब दर्द होने दे, दर्द होने देंगे तो मन दर्द में चला जाएगा, और मन दर्द में चला जाएगा तो ध्यान कैसे होगा? बड़ी समस्या आ रही है। इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि बैठना सीखना है। कैसे? जब वो आसन का प्रसंग आएगा तब मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, और मैं ना बोल पाऊं तो आप में से कोई याद दिला दे। तो चाहे बैठने में हो चाहे खड़े होने में, तब करना होगा धर्म पूर्वक, क्योंकि कई बार खड़ा ही रहना पड़ता है, और धर्म जहां जुड़ा हो तो खड़ा ही रहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। कमर दर्द हो रहा है, खड़े खड़े हो गए, परेशानी हो रही है, लेकिन धर्म है तो सहन करना पड़ेगा वहां पर। और कहीं बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं तो भी सहन करना पड़ेगा, उपदेश में बैठे हैं, उपदेश सुन रहे हैं तो भी बैठा रहना पड़ेगा। हमने हमारे गुरुजी को देखा है और भी अध्यापकों को देखा, ऐसे बैठे रहते हैं। जब कभी स्टेज पर बैठते हैं हिलते डुलते नहीं, बिल्कुल एकदम आसनस्थ होकर के बैठ जाते हैं, हिलते डुलते नहीं है।
जहां भी उपदेश कर रहे होते हैं वहां, तो ऐसे बैठे रहते हैं बिल्कुल आसन लगा करके। हमारे गुरुजी के बारे में तो हमने बहुत परीक्षण किया, बस एक बार आसन जमाएं और जब तक बैठे हैं, जब खड़े नहीं होना है तब तक ऐसे बैठे रहते थे। वो अभ्यास किया है उन्होंने। उनकी तरह तो हम नहीं बैठते, फिर भी कुछ बैठते हम लोग भी, लेकिन उनकी तरह अभी तक बैठ नहीं पाए। कई घंटे बैठना पड़े तो हम नहीं कर पाएंगे। तो धर्म पूर्वक खड़ा होना हो, बैठा रहना हो, तो भी हमको उसको सहन करना होगा। आगे बात कहिए, काष्ठ मौन आकार मौनेचा। काष्ठ मौन और आकार मौन, मौन अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले मैं आकार मौन को बताता हूं। आकार मौन का मतलब होता है बोलना नहीं है, लेकिन इशारे कर सकते हम लोग। बोलने में हमने सहन कर लिया, अर्थात बोलना नहीं हमको, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए बोलना नहीं। ऐसे संकेत करते हैं ना, हाथों से, आंखों से या शरीर के अलग अलग अवयवों से हम संकेत करते हैं पर बोलते नहीं, इसको आकार मौन कहते हैं। बोलने की अपेक्षा जहां न बोलना हो और न बोलने की स्थिति में मौन रह गए, लेकिन बहुत कैसी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहां उनको अगर संकेत नहीं करेंगे शरीर से, हानि हो सकती है। तो फिर वहां बोलने को तो हमने रोक रखा, फिर संकेत से उनको वो इशारा करके वो काम जो हानि होने वाली है या हानि को रोकना हो उसको हम रोक सकते हैं। ये आकार मौन है। आंखों से या हाथों से, पांवों से या कंधे से या शरीर के किसी भी अंग से हम इशारा करके हम उनको संकेत कर सकते हैं। ये आकार मौन है। काष्ठ मौन उसको कहते हैं। काष्ठ कहते हैं लकड़ी को। लकड़ी तो सीधी रहती है ना, लकड़ी मान ली डंडा है, जैसे बांस की लकड़ी है, वो सीधी है तो सीधी है। लकड़ी की तरह रहना है। लकड़ी की तरह रहने का मतलब है आप इशारा नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस एक स्थिति में रहेंगे। आंखों से कोई इशारा नहीं, आंख ऊपर नीचे नहीं करेंगे, दाएं बाएं नहीं करेंगे, बस बैठे हैं तो बैठे रहें। सामने आंखें, कोई आ रहा है जा रहा है उसको आंखों से भी नहीं, आंखों को हिला करके भी नहीं देखना, उसको देखना ही नहीं, बस अपनी स्थिति में रहना है। लक्कड़ की तरह रहना है। ये काष्ठ मौन है। ये आकार मौन से ज्यादा कठिन है। ये ऐसे ही नहीं किया जाता है, मौन ऐसे नहीं किया जा सकता। कई बार लोग क्या करते हैं, मौन हो जाते हैं और दूसरे लोगों को दुख देते रहते हैं। हम उनसे बार बार बोलते रहते हैं और वो बोलते नहीं, हमें परेशानी होती है, और हमें परेशानी होती है, हमें दुख मिल रहा होता है। हम मौन करके दूसरों को दुख नहीं दे सकते अन्यायपूर्वक। तो क्या करना होगा, पहले सूचित करना होगा हमें, जी अमुक दिन मैं मौन में रहूंगा, आप कृपया कोई काम हो तो आप अभी से बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मौन के बाद में आप बताइएगा, बीच में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करिए। जो भी आपके निकट में, जो आपके परिचित जो लोग हैं, निकट के लोग हैं, घर के लोग हैं, या आपके काम से संबंधित लोग हैं, जो भी आपके परिवेश में आने वाले लोग हैं, जिनके साथ आपका लेन देन, कहना सुनना जो भी होता है, उन सबको इन्फॉर्म करना होता है, पहले बताना होता है मेरे को मौन रहना है। और नहीं बताया और मौन में रहे तो आपको परेशान करेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो वो परेशान होंगे, तो उनको आप दुख देंगे, और ये दुख अन्यायपूर्वक होगा, तो फिर आपका मौन व्यर्थ हो रहा है। ऐसा किसी को नहीं करना है। और काष्ठ मौन वो होता है जिसमें आप किसी को देख नहीं सकते, कोई इशारा नहीं कर सकते, बोलना तो दूर की बात है, इशारा तक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लक्कड़ की तरह रहना है। और ये तब संभव होगा जब आप एक रूम में बैठ जाना, आना जाना बंद करना है, किसी को देखना नहीं, कोई रोटी डाल के दे दे तो खा लेना, नहीं डाल के दिया तो नहीं खाना, बस बैठे रहना एक जगह, तब ये काष्ठ मौन संभव है।
सारे काम करते हो आप काष्ठ मौन नहीं कर सकते, फिर तो वो तो आकार मौन हो जाएगा। काष्ठ मौन में आप किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकते। व्यवहार करोगे तो शरीर से करोगे, वो आकार में चला जाएगा, फिर वो काष्ठ मौन नहीं कहलाएगा। काष्ठ मौन का मतलब लकड़ी की तरह रहना है। ये अकेले में हो सकता है, बस अपने कमरे में रहना है, बस जो भी आपको स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना, जो भी करना अकेले में करना है। भले दूसरे लोग आपको देखे आए जाए, लेकिन आप दूसरों को किसी को नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते आप, क्योंकि देखोगे तो वो इशारा हो गया ना, आकार हो रहा है, मतलब आपका आंखें जा रही किसी को देखने की इच्छा हो रही है। ये जो मौन जो किया जाता है किसी विशेष परिस्थिति के लिए किया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, अपनी योग्यताओं को उभारने के लिए, अपने सामर्थ्य को पहचानने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए, या अपने दोषों को देखने के लिए, अपने संस्कारों को देखने के लिए, अपनी विद्या को समझने के लिए, अपनी अविद्या को समझने के लिए। बहुत कुछ है हमारे मन के अंदर, उन सबको समझने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ अच्छी साधना करने के लिए मौन किए जाते हैं। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं किए जाते। एक और मौन होता है जो, क्योंकि यह द्वंद्व चल रहा है इसलिए दो ही बताए यहां। एक और मौन होता है जिसको कहते हैं अदृश्य मौन। अदृश्य मौन उसको कहते हैं जो किसी को हम दिखाई नहीं देंगे, कोई नहीं पता लगाएगा कि मैं को कहां हूं, बस किसी को बिना बताए निकल जाओ कहीं दूर, किसी को पता ना चले, आपको जानने वाले लोगों को, और जाकर के ऐसे जगह बंद हो जाओ, आपको कोई दूसरा देखे ही नहीं, पहचानने वाले हो ना पहचानने वाले हो, कोई भी आपको देख ना सके, ना आप किसी को देख सके। अदृश्य का मतलब यह है कि दृश्यता ना आपकी हो ना दूसरे की हो। ये तभी संभव है जब ऐसे अंडरग्राउंड हो जाना है, दूसरे को ना पता लगे, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, गुरु हो या शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, किसी को ना पता चले, बस अकेला। उसको पता है, ईश्वर को पता है, बाकी दूसरे किसी और को नहीं पता लगे। यह अदृश्य मौन है। प्रारंभ में ऐसा भी करना होता है, हम लोगों के पास इस तरह का साधन नहीं थे पहले, तब तो हम बोलते जी मैं अदृश्य मौन में जा रहा हूं, बस कमरे में बंद हो जाते थे। पढ़ते समय विद्यार्थी काल में बस कमरे में बंद हो गए, किसी को देखना नहीं स्वयं, और कोई मेरे को नहीं देखे। फिर भोजन कैसे करते थे, वो डोर के पास रख करके जाते थे, फिर हम आराम से ले लेते थे अंदर। पर यह अपेक्षा से थोड़ा है, लेकिन आज सामर्थ्य हम ऐसे जा सकते हैं कहीं, किसी को ना पता चले। तो अदृश्य मौन एक बहुत बात की बात है। पहले आकार मौन होना सीखना है, काष्ठ मौन होना सीखना है, उसके बाद अदृश्य मौन का क्रम आएगा। तो ये अलग अलग मौन जो है बहुत उपयोगी होते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी विद्या को समझने के लिए, अपने कुसंस्कारों को सुसंस्कारों को समझने के लिए। ये करना ही होता है। तो आगे कुछ व्रत भी बताए गए हैं। इन व्रतों की चर्चा तो हम कल करेंगे। तप के अंदर कुछ व्रत भी दिए हैं, बहुत प्रमुख इंपॉर्टेंट, बहुत विशेष व्रत बताए गए यहाँ पर वेद व्यास जी के द्वारा। इनको भी समझना चाहिए व्यक्ति को। जी, अब प्रश्नोत्तर करते हैं। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, अभी अभी सबसे पहले आपने ये बताया कि जब माँ काम करती है तो वो करती चली जाती है, इसको क्या हुआ? अपने आप
स्वामी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुनाई दे रही है। जी जी। तो जब माँ काम करती चली जाती है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य तो होता है स्वामी जी कि अपने संतान का, अपने परिवार का पालन करना, और वो गृहस्थ आश्रम में वो भी कर्तव्य है और वो धर्म है। अगर उस धर्म को पालन करने के लिए उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता है तो क्या वो धर्म होगा या नहीं? नहीं, वो संतान का पालन पोषण करना वेद भी कहता है। धर्म पूर्वक वो ऐसा कर रहे तो तब ही कहलाएगा, लेकिन कई बार आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हाँ जी, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। ठीक है। आपको नहीं आ रही है तो आपके इंटरनेट में कोई कमी होगी। तो माता जी ऐसा है कि अगर वो धर्मपूर्वक करती है काम तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, मैं मान ही रहा हूं। लेकिन कई बार धर्मपूर्वक नहीं करती है माता, तब की बात मैंने कही है। जहां धर्म नहीं होता है उस बात को मैंने प्रस्तुत किया। धर्मपूर्वक करने में कोई आपत्ति नहीं है, करना ही चाहिए। माइक खोलिएगा। इस विषय को कि बच्चों का पालन धर्म पूर्वक कर रही है नहीं, मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ स्वामी जी कि कैसे अधर्म पूर्वक और कैसे धर्म पूर्वक। वो आपको कोई भी क्लास में समझा देंगे माता जी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेना, वो बता देंगे। आप तेज नारायण जी से पूछ लेना, शेखर जी से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, वो बता देंगे वो कैसे करती है माता जी। अगर आपको पुरुषों से पूछने में आपको समस्या हो तो अल्पना जी से पूछ लेना। मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, किसी से हाँ पूछ लीजिए। कोई समस्या नहीं है। जी जी ठीक है जी स्वामी जी। जी तो मुझे ये लगता है कि माँ तो इतना ज्यादा तप कर लेती है। धर्म पूर्वक का मतलब ये है कि उसका मन जो है वो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है। माता जी, आपकी अपनी बात नहीं चलेगी ना मेरी बात चलेगी। बात चलेगी तो शास्त्र की चलेगी, प्रमाण की चलेगी। आप कुछ भी बोलते जाए उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं भी कुछ भी बोलता जाऊं उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो शास्त्र कहता है उसको स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वो प्रमाण है। मेरे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई धर्म पूर्वक करती है माँ हो, पिता हो, गुरु हो या कोई भी हो, उसमें मेरे को क्या समस्या है। मेरे को समस्या वहां पर है जहां धर्म को छोड़ करके करते हैं, फिर भी वो कर्तव्य के नाम से करते हैं, वो गलत है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। शेखर जी। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया आप बचपन में अदृश्य मौन करते थे और उसमें मतलब जो अपना खाने पीने का सामान के लिए दरवाजे से ले लेते थे। तो ये जो कास्ट मौन ही कहेंगे ना इसको स्वामी जी, जो मतलब कास्ट मौन में हमें अपने लिए बाहर से खाना पीना चाहिए तो उसके लिए हम नोट भी लिख सकते हैं, दूसरा भोजन दरवाजे पे रख देता है, उसको फिर हम ग्रहण कर लेते हैं कमरे में बंद होकर। तो ये कास्ट मौन में आएगा ना स्वामी जी? नहीं, कास्ट मौन में तो हम सबके सामने रहते हैं। कास्ट मौन में बस देखते किसी को नहीं है। जो आपको दे दिया वो खा लिए है, और नहीं दिया तो बोलना नहीं, संकेत करना नहीं है। बस अपने बैठे हुए हैं, कोई आपके कमरे में आ रहा है, आपको देख रहा है, लेकिन आप किसी को नहीं देख रहा। आपको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया है, किसने आपको भोजन दिया, कुछ पता नहीं चलेगा। किसी को देखना ही नहीं आपको, लेकिन आंखें खुली है आपकी। आप अपनी उस ईश्वर प्रणिधान में है, अपने चिंतन में है, उसी में रहेंगे। आपको भोजन करना तो है ना, तो उसमें आप कोई रखकर चला गया तो हम ले लिए, लेकिन देख किसी को नहीं रहे, सबके सामने है। ये है काष्ठ मौन। अदृश्य मौन में ये है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको देख ही नहीं सकता, और ना आप किसी को देख सकते हैं। ये अदृश्य मौन है। और उस स्थिति में आपके डोर के पास किसी ने भोजन रख दिया और उसी समय आप ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। वो चले गए, उसके बाद आपको लेना है। अथवा कुछ ऐसा प्रबंध करना है कि वो जैसे जेलों में होता है ना, वो नीचे से ऐसे डालते हैं, इस तरह का भी हमने किया है, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। ये बचपन का मतलब गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। घरों में तो हमको पता ही नहीं था। गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो जेल की तरह कोई ऐसा नीचे से डाले तो हम ले सके, पर वो दरवाजे के बगल में रख करके जाता था और आराम से हम लोग थोड़ा सा खोल करके वो थाली अंदर खींच लेते थे, फिर बाहर कर देते थे।
तो इतना तो किया है, पर वो अदृश्य मौन में ही आता है क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं है, न कोई मेरे को देख पा रहा है। ये स्थिति है। और पूर्ण रूपता ये है कि हम ऐसा प्रबंध करके अंडरग्राउंड हो जाए, फिर हमको ये मुसीबत ना आया, फिर वहां भी खाना पीना तो करना ही होगा ना, पर वो अदृश्य में ही रहेगा। जी जी, उसमें अपने खाने पीने का पहले ही इंतजाम किया और आप अपने भोजन उस लंबे काल तक अपना करते रहें और ऐसा चलता रहे। हाँ, अदृश्य मन है। हाँ, पर प्रबंध ऐसा करना होगा जिसमें हमको मान लो खाना बनाना पड़े, ये करना पड़े, फिर वो उसमें अदृश्य मौन में बाधक है ये सब। ऐसा कुछ प्रबंध करो जिसमें कि रेडीमेड हो। मेरे जैसा आदमी को तो बहुत सरल है, अपने भोजन का प्रबंध इकट्ठा ले लिया, रख लिया हमने, और एक सप्ताह क्या, एक महीने क्या, आप कहो तो 6 महीने, 7 साल भर तक मैं किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं रहूं, ऐसा भी कर सकता हूं। मेरा भोजन ऐसा होता है, तो उस दृष्टि से मेरे कोई समस्या नहीं आएगी। जहां बनाने की स्थिति हो ना, सब्जियां लाओ, ये करो, वो फिर अदृश्य नहीं रहेगा। वो उसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, उसमें बहुत समय जाता है, तो उस दृष्टिकोण से फिर वो उतना कारगर नहीं होता है। और वो लंबा करने के लिए नहीं होता है। मौन एक लिमिटेड एक पीरियड के लिए होता है, जिससे कि विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए। जी जी स्वामी। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे स्वाध्याय को उद्देश्य बना करके हम मौन करें, तो स्वाध्याय का स्वरूप हो गया कि हम या तो पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं या अपना स्वयं का कोई चिंतन कर रहे हैं, अथवा जैसे कई बार होता है हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो क्या वो भी मौन के अंतर्गत आ जाएगा? क्योंकि उसमें तो हम इंद्रिय का तो फिर विषय बना ही रहे हैं, श्रोत्रेंद्रिय से तो ग्रहण कर ही रहे हैं। नहीं, ग्रहण वैसे तो अगर हम नेत्रेंद्रिय से भी देख रहे हैं तब भी इंद्रिय को विषय बना रहे हैं, तो ये भी मौन में आ जाएगा? देखिए, इंद्रिय तो एक मन को भी इंद्रिय बोला है, तो मन का काम तो रोकेगा नहीं, मन का काम तो करना पड़ेगा। रही बात ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तो वहां पर अगर आप आकार मौन में रहते हैं तब तो इंद्रियां काम करेंगी आकार मौन में। रही काष्ठ मौन की, काष्ठ मौन में भी इंद्रियां तो काम करेंगी, मतलब नेत्रेंद्रिय काम नहीं करे और कर्णेंद्रिय काम दूसरों को सुनने में ना लगे, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो काष्ठ मौन के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर काष्ठ मौन में तो केवल आपकी स्वयं की इंद्रियां काम करें अंदर की, चाहे वो मन से चिंतन करने का काम करें, यहां तक हो सकता है। और आंखों से किसी को देख नहीं सकते, वह दृश्य को नहीं देख सकते आंखों से, प्राकृतिक दृश्य को नहीं देखना है, किसी व्यक्ति को तो देखेंगे नहीं, तो प्राकृतिक दृश्यों को भी नहीं देखना, क्योंकि विषय नहीं बनाना है वहां पर, वहां विषय नहीं बनाना है। केवल हम मन से ही काम करेंगे वहां पर काष्ठ मौन में, क्योंकि कौन आ रहा है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। आंखें भले खुली है, मैंने कई महीनों तक ऐसा रहा हूं काष्ठ मौन में, किसी को देखा भी नहीं, किसने भोजन दिया, कितना दिया, क्या खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, कुछ नहीं पता लगा, और 6 महीने तक रहा हूं ऐसा। तो वो स्थिति बनती है जो इंद्रियों का काम ना ले, लेकिन हम रिकॉर्डिंग सुन रहे तो फिर वो काष्ठ मौन में नहीं जाएगा, वो आकार मौन में जाएगा। स्वामी जी, उसके लिए तो बहुत बड़ी योग्यता पहले बनानी पड़ेगी। हाँ जी, वो तो है ही है, तभी होगा, ऐसा आसान नहीं है कि हम, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि हम ऐसा तब कर सकते हैं जो पहले से हम तैयारी करके करते हैं, तब होगा। और हम ऐसा नहीं करके एकदम चले गए और बाकी लोगों को हम दुख दे रहे हैं, और वो जो दुख होगा अधर्म पूर्वक होगा। जो हमसे जुड़े हुए हैं, जी हाँ जी, आप पहले। हाँ जी, हमसे जो जुड़े, मान लीजिए जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं और जो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे उनको हमने इन्फॉर्म नहीं किया, उनको सूचित नहीं किया, और फिर हम एकदम चले गए मौन में, और वो आकर के परेशान हो रहे हैं, चाहे वो पति बोलना चाह रहा है या बच्चे बोलना चाह रहे हैं या कोई भी, उनसे वो बोल नहीं रहे हैं और उनको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो उनको तो दुख होगा, वो भी अधर्म पूर्वक होगा। इसलिए ये सब काम जो है
सूचित करके किए जाते हैं, अचानक नहीं किए जाते हैं। और सूचित करके भी जो किए जाते हैं तो अदृश्य मौन तो बहुत बाद की बात है, काष्ठ मौन भी बाद की। पहले आकार मौन में रहना है, और आकार मौन में केवल मौन ही नहीं रहना होता है, ना बोलना मात्र मौन नहीं होता है, ना बोलते हुए कुछ विशेष काम करने होते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो दिखावा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ जी, समय पूरा हो गया है। वैसे राज सुनेजा जी को क्या पूछना है? तो स्वामी जी ये काष्ठ योग में स्वाध्याय भी नहीं आएगा? स्वाध्याय भी हम काष्ठ योग में नहीं कर सकते, तो इंद्रियों का काम कर रहे हैं, आंखों से करेंगे ना। नहीं, वो ये काष्ठ मौन तब कारगर होता है जब हमने बहुत स्वाध्याय किया है, अब अंदर का स्वाध्याय करेंगे। जी सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, कई बार मुख की तो मौन हो जाती है पर मन की मौन नहीं होती, फिर वो मौन का क्या? नहीं, अगर मुख की मौन कर लिया और मन में बहुत सारी वृत्तियां उठा रहे हैं तब तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अच्छे विचार मन से उठा रहे हैं, अच्छे विषयों को समझ रहे हैं, तब तो मौन कहलाएगा। जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं, बाकी बातें हम आगे। कल रविवार है तो कल कक्षा होगी, इसलिए होगी कई दिन कक्षा आपकी बंद रही है और आगे भी कुछ दिन बंद रह सकती है, इसलिए अभी कक्षा लगातार लूंगा मैं। कल कक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। ओम शांति शांति शांति।